हो गई क्या लाइव? हो गई। नमस्कार दोस्तों, संस्कार सरस्वती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कसवा। सबसे पहले आप सभी को आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। सभी साथी इस लाइव सत्र को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें अपने साथी दोस्तों के साथ। अपन दोस्तों पढ़ रहे थे एवरेज। एवरेज के अंदर अपने पहले दिन दो टाइप के क्वेश्चन किए। एक तो अपन औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसके बाद अपन ने दूसरी टाइप के अंदर पढ़ा था कि एवरेज निकालते हैं जब कोई सीरीज दी जाती है और सार्वयंतर समान होता है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करते हैं। बाद में अपन ने तीसरी टाइप के अंदर देखा कि सतत संख्याओं का औसत आपको दिया गया है और आगे व पीछे की एक एक संख्या शामिल कर दी जाए तो एवरेज के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पीछे की एक संख्या शामिल करने के बाद एवरेज आधा घट जाता है और आगे की एक संख्या शामिल करने के बाद एवरेज कितना आधा बढ़ जाता है। और यदि सम और विषम, ओड और इवन नंबर की बात की जाए तो एवरेज आगे की जैसे एक संख्या शामिल करेंगे एवरेज 1 बढ़ेगा और पीछे की जैसे शामिल करेंगे तो एवरेज 1 घटेगा। ऐसा ओड और इवन नंबर के अंदर होता है। और सतत संख्याओं की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है साहब, आधा पीछे एक संख्या शामिल करने के बाद आधा घटता है, आगे की एक संख्या शामिल करने के बाद आधा बढ़ता है। एक बात अपन ने एक टाइप के अंदर यह भी चर्चा की थी कि जब अपन संख्याओं की बात करते हैं और प्रत्येक पद के अंदर यानी कुछ जोड़ दिया जाए और कुछ घटा दिया जाए या कुछ गुणन कर दिया जाए, कुछ डिवाइड कर दिया जाए तो वो डायरेक्ट किसके साथ करते हैं, एवरेज के साथ। सभी साथी दोस्तों को नमस्कार, सियाराम जी, सादर प्रणाम, नमस्कार। चलो आइए अब अपन आगे एक बहुत ही अच्छी सी टाइप की चर्चा करने जा रहे हैं। आइए साहब टाइप नंबर 5 की चर्चा करते हैं। 4 प्रकार के अपन क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इसके अंदर और टाइप नंबर 5 की चर्चा करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 5 के अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं त्रुटि संबंधी। त्रुटि किस तरीके से कि कई बार आपने एवरेज के क्वेश्चन देखे होंगे इस तरीके से कि 10 संख्याओं का एवरेज इतना है, गलती से या फिर भूलवंश से 39 की जगह 49 पढ़ लिया गया और 19 की जगह 29 पढ़ लिया गया और 28 की जगह 38 पढ़ लिया गया। तो बताओ नया औसत क्या होगा या फिर सही औसत क्या होगा। जब देखिए अपन कोई गलती करते हैं, जैसे अपन 10 संख्याओं का एवरेज निकालते हैं, मैंने ये कहा कि 10 संख्याओं का एवरेज 18 है। बाद में मैं ये बोलता हूं कि बाद में पता चला कि गलती से 25 को 35 पढ़ लिया गया। इसका मतलब यानी अपन ने गलती क्या की है, 25 को अपन ने क्या पढ़ा है, 35 पढ़ा है। 25 को क्या पढ़ा है, 35 पढ़ा है। तो अपन ने गलती तो कर दी। तो बताओ अपने को सही औसत निकालना है तो जो गलती की है उसका सुधार करेंगे और बाद में जो एवरेज निकालेंगे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे पहले वाले औसत के अंदर और अपना क्या आ जाएगा, सही औसत आ जाएगा। देखिए अच्छे तरीके से समझिए कि आपको जब इस कंडीशन के अंदर सही औसत निकालना हो तो अपन क्या करते हैं, जो अपने को गलत औसत दिया जाएगा, क्योंकि उस औसत के अंदर जो अपने को औसत का मान बताया जाएगा उसके अंदर कुछ न कुछ त्रुटि होगी। तो वो बताओ अपना कौन सा औसत हो गया, गलत औसत। मैं कोई सूत्र नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, बताऊंगा बाद में डिटेल से। पहले देखिए गलत औसत, बाद में अपन ये प्लस का चिन्ह कर देते हैं और जो सही संख्या है और माइनस क्या कर देंगे, जो गलत संख्या ली है वो, और बटे कुल संख्या कर देंगे। देखिए ये कोई सूत्र नहीं है, समझिए। अब इन सूत्र को तो छोड़ो आप। देखो चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, क्वेश्चन लेते हैं एक 10 संख्याओं का औसत 10 संख्याओं का औसत 40 है, ठीक। तथा 10 संख्याओं का औसत 40 है तथा बाद में पता चला कि गलती से
35 को 53 पढ़ लिया गया, 53 पढ़ लिया गया, 53 पढ़ लिया गया। 35 को क्या पढ़ लिया गया? 53 पढ़ लिया गया, पढ़ लिया गया। तो सही औसत बताओ, तो सही औसत बताओ, सही औसत बताओ। देखिए साहब, आइए समझिए कि 10 संख्याओं का औसत कितना दिया गया? आपको 40 दिया गया है। और क्या कह रहा है कि तथा बाद में पता चला कि गलती से मैंने क्या किया, 35 को मैंने क्या पढ़ लिया? 53 पढ़ लिया। इसका मतलब गलती तो कर दी, गलती तो की है। और ये जो एवरेज आया 40, ये गलती करने के बाद ही तो आया है। यानी जब आपने ये 40 एवरेज निकाला, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आप 35 को आपने भूलवंश या त्रुटि से क्या पढ़ लिया? 53 पढ़ लिया। तो अब अपने को क्या है? सही औसत निकालना है। तो देखिए साहब, सही औसत किस तरीके से निकालेंगे, आइए समझिए। जब आपको सही औसत निकालना हो, देखो, यानी अपन बात करते हैं कि ये जो एवरेज है ये 40 है, ये बताओ गलत है। ये तो कंफर्म हो गया, आपको पता चल गया। अब अपने को क्या करना है? इन 10 संख्याओं में एक संख्या ऐसी थी जो बोलो क्या थी? 35। बोलो क्या थी? 35। लेकिन उसको क्या पढ़ लिया गया? 53। इसको तो छोड़ो आप, ठीक है, सीधा समझिए बिना सूत्र के। 35 को बोलो क्या पढ़ लिया गया? 53 पढ़ लिया गया। अब एक बात बताओ मेरे को कि ये जो 53 पढ़ा है, बताओ ये इसमें शामिल है या नहीं? ये 53 ही तो काम मिली है। यानी 53 पढ़ा, 10 संख्याओं में से एक जगह आपने 53 पढ़ लिया, तब जाके आपका एवरेज कितना आया? 40 आया। इसका मतलब बताओ आपको क्या पढ़ना था? बताओ क्या पढ़ना था? 35। जब आप 35 पढ़ते तो सही पढ़ते। तो देखिए आप किस तरीके से करोगे कि आप तो डायरेक्ट ये देखिए कि एक संख्या की बात कर रहे हैं और बोलो यहां पे आपने क्या पढ़ा? 53 पढ़ा, और आपको पढ़ना क्या है? 35। तो जितना आपको कम पढ़ना है वो इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो एवरेज निकाल के। देखिए जो आपका गलत औसत है वो कितना है? 40। अब देखो साहब, आपने पढ़ा कितना? 53। पढ़ना कितना था? 35। कितना पढ़ना था? 35। अब एक बात बताओ, आपने त्रुटि कितने की? 35 पढ़ते, यानी 35 की जगह 35 पढ़ते तो सही था। लेकिन आपने 35 की जगह क्या पढ़ा? 53 पढ़ा। तो आपने कितना ज्यादा पढ़ा? कितना ज्यादा पढ़ा? 13 माइनस 5 8, 4 माइनस 3 1, यानी आपने कितना? 18 ज्यादा पढ़ लिया। आपने त्रुटि कितने की? 35 की जगह 53 पढ़ा। इसका मतलब आपने 18 की त्रुटि की। तो आपने टोटल यानी कुल यदि बात करें तो 18 की तो त्रुटि की है। अब आप इस 18 का ही एवरेज निकाल दो। तो 18 का एवरेज कैसे निकालोगे? संख्याएं कितनी है? 10। तो 18 का जब एवरेज निकालोगे तो 18/10, बोलो कितना आ गया? 1.8। बोलो 1.8। अब देखिए साहब, ये 1.8 क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 1.8 क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि आपने 35 की जगह 53 पढ़ा है। तो वास्तव में आपको क्या पढ़ना था? 35। तो सही मान निकालोगे तो 53 की जगह क्या पढ़ना? 35, यानी कमी करनी पड़ेगी। तो 40 माइनस क्या कर देता हूं? 1.8। 40 माइनस क्या कर देता हूं? 1.8। तो बताओ मान कितना आ जाएगा? 38.2। 38.2। तो बताओ सही औसत क्या रहेगा? 38.2। क्लास 2 आवर की कर दो सर जी प्लीज। हाँ बिल्कुल प्रहलाद जी, धीरे धीरे अपन समय बढ़ाते रहेंगे, आप तो जुड़ते रहिए। यानी सही औसत कितना होगा? 38.2। अब देखिए यदि आप इस तरीके से फिर भी करते हो तो बताओ गलत औसत कितना है? 40। गलत औसत है 40, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो सही कौन सा है? सही कौन सा है? 35। ये लीजिए साहब। गलत कौन सा है? गलत आपने क्या पढ़ा है? 53 पढ़ा है, ये आपने गलती की है। -53 बटे कुल संख्या कितनी है? 10। अब देखिए 40 यहां पे प्लस करते हैं। 53 माइनस 35 कितना आया? माइनस का 18 आया। माइनस का कितना आया? 18। तो एक बात बताओ, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 18/10। अब अपन जब सोल्व करेंगे तो 40 माइनस 18/10 तो क्या हो जाएगा? 1.8। और बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 38.2। 38.2। कमेंट आ रहा है ट्यूशन को सर टाइप करके लेकर आओ, टाइप करके लेकर आओ। अरे एक बार समझिए आप, अपन पीडीएफ भी लेके आएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर तो क्या थी? एक संख्या थी। अपन दो संख्या लेते हैं, दो संख्या लेते हैं। क्वेश्चन है अपना कि 20 संख्याओं का औसत है, शॉर्ट में बोल देता हूं चलो,
20 संख्याओं का औसत एवरेज है 40। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 40। लेकिन गलती से 39 को 93 पढ़ लिया जाता है। 39 को 93 पढ़ लिया जाता है और 85 को 58 पढ़ लिया जाता है। 85 को क्या पढ़ लिया जाता है? 58 पढ़ लिया जाता है। क्वेश्चन है अपना कि 20 संख्याओं का औसत 40 है तथा बाद में पता चला कि गलती से 39 को 93 पढ़ लिया गया एवं 85 को 58 पढ़ लिया गया, तो सही औसत बताओ। सही औसत बताओ। आपसे सही औसत पूछ रहा है। देखिए साहब किस तरीके से निकालेंगे। सही औसत आपसे पूछ रहा है। चलो आइए, 20 संख्याओं का औसत कितना है? 40। और इसके अंदर क्या हुई है? गलती हुई है। गलती क्या हुई है? 39 की जगह 93 पढ़ा, 85 की जगह क्या पढ़ा? 58। तो अब देखो अपन जो गलती की है अपन ने वो सुधार लेते हैं। कैसे सुधारेंगे कि आपने गलत क्या पढ़ा वो बताओ पहले तो, और सही क्या पढ़ते। यानी सही औसत आता कब आता? जब आप 39 और 85 पढ़ते तब तो औसत क्या आता? सही। तो ये लीजिए साहब 39 और ये लीजिए साहब 85। ठीक है। और आपने गलती की है, एवरेज गलत निकाला, इसका मतलब आपने क्या पढ़ा है? 93 पढ़ा है और 58 पढ़ा है। इनको अलग अलग करके जोड़ दो। इनको अलग अलग करके जोड़ दो, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा मान ज्यादा है कौन सा मान कम है। देखो टोटल मिलाते 8 और 3 11, 1 और बोलो 15 हो गए, यानी 151। 9 और 5 14, 4 1 8 3 11, 124 हो गए। अब देखिए साहब, जब आप कुल मिलाकर कितना पढ़ते? 124 पढ़ते तो आपका एवरेज मान सही रहता। ठीक है, यानी सही आता। लेकिन आप 124 की जगह कितना पढ़ रहे हो? 151। बताओ इससे क्या पढ़ रहे हो? ज्यादा। इससे ज्यादा पढ़ रहे हो। तो आप जो ज्यादा पढ़ रहे हैं वो क्या कर दो? कम कर दो। वो क्या कर दोगे? कम कर दोगे। तो एक बात बताओ, आप कितना ज्यादा पढ़ रहे हो? कैसे निकालोगे? 151 और बोलो माइनस 124 कर देता हूं। 11 माइनस 4 7 आया, 14 माइनस 12 बोलो 2 आया। यानी आप कितना ज्यादा पढ़ रहे हो? इससे कितना ज्यादा पढ़ रहे हो? 27। और 27 ज्यादा पढ़ने के बाद आपका एवरेज क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है कि टोटल 27 माइनस नहीं करना है, आप 27 का एवरेज निकालकर माइनस कर दो। तो बताओ आप जब 27 का एवरेज निकालोगे तो 27 बट्टे बोलो कितना हो गया? 20। ठीक, 27 और बोलो क्या करना है? कम करना है। ये लीजिए साहब 40 माइनस सोल्व करना है। 2.7 आया, बट्टे बोलो कितना है? 2। 0 हटाया, यहां दशमलव हो गया। 40 माइनस डिवाइड करते हैं 1.35, बोलो कितना आ गया? 40 माइनस 1.35 और मान कितना आ जाएगा? 38.65। ये आपका क्या रहेगा? सही औसत रहेगा। ये आपका क्या रहेगा? सही औसत रहेगा। कमेंट करके बताओ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? यानी आपका एवरेज कितना हो जाएगा? 38.65। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 50 संख्याओं का औसत 60 है। 50 संख्याओं का औसत 60 है तथा बाद में पता चला कि 45 की जगह 54 पढ़ लिया जाता है। 45 की जगह 54 पढ़ लिया जाता है तथा 56 की जगह 65 पढ़ लिया जाता है तथा 82 की जगह 28 पढ़ लिया जाता है। देखिए 50 संख्याओं का औसत 60 है तथा बाद में पता चला कि 45 की जगह 54 पढ़ लिया गया और 56 की जगह 65 पढ़ लिया गया और 82 की जगह 28 पढ़ लिया गया, तब जाके आपका औसत कितना आया? 60। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो 60 एवरेज आया, इसके अंदर ये तीनों के तीनों मान काम में लिए गए। तीनों के तीनों मान काम में लिए गए, जबकि वास्तविकता क्या थी? आपको ये तीनों मान लेने थे। तो अपन देखते हैं कि इन तीनों का योग कितना आता है, इन तीनों का योग कितना आता है, फिर देखेंगे कम करना है या ज्यादा करना है। देखो योग करते हैं। 5 और 4 9, 9 और 8 17, 7, 1 6 6 12 2 14।
यानी कुल मिला के इसने तीनों का योग करके कितना पढ़ा है, 147 पढ़ा है। यदि यहाँ पे बात की जाए तो 6 और 5 11, 11 और 2 13 का 3, 1 बोलो 5 5 10 और 8 18, यानी 183। अब देखिए साहब वास्तविकता क्या है, चीजों को समझिए। इसने कुल मिलाकर कितना पढ़ा, 147 पढ़ा, जबकि कुल मिलाकर पढ़ना कितना है, 183। कुल मिलाकर पढ़ना कितना है, 183। इसका मतलब आप ये देख सकते हैं कि 147 जो पढ़ा है इसकी वजह इसको कितना पढ़ना था, 183। इसका मतलब आप ज्यादा कर रहे हैं, तो बताओ आपका एवरेज होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, बताइए कमेंट करके। एवरेज बढ़ेगा या घटेगा, एवरेज आपका बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो देखिए, आपको 147 की जगह कितना पढ़ना था, 183। कितना पढ़ना था, 183। तो यदि आप 147 की जगह 147 ही आ जाता, इन दोनों का योग ही 147 आ जाता, तब तो एवरेज ये का यही रहता, ठीक है। लेकिन बात कर रहे हैं कि 147 की जगह इसको कितना पढ़ना है, 183। तो 147 की जगह बोलो जब 147 ही होता तो एवरेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो जितना ज्यादा है वही प्रभाव पड़ा है। अपन चलो अंतर करते हैं, 183 माइनस बोलो क्या करते हैं, 147, अंतर निकालें बोलो कितना आ गया, कितना आ गया, 17 माइनस 14 बोलो 3, कितना आ गया, 36, बोलो कितना आ गया साहब, 36। अब 36 तो क्या है, कुल मान बढ़ रहा है, लेकिन अपने को एवरेज बढ़ाना है, तो अपन क्या करेंगे, 36 बट्टे बोलो क्या कर देते हैं, टोटल कितने हैं, 50। जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो 3.6 बट्टे बोलो कितना आ गया, 5, फिर बोलो कितना आ जाएगा, 0.7 और 2, बोलो कितना है, 0.72। यानी इसका मतलब एवरेज कितना बढ़ेगा, 0.72 बढ़ेगा। यदि अपन बात करते हैं 60 प्लस 0.72, 0.72 बोलो 60.72, नया औसत आपका क्या रहेगा, 60.72, 60.72। चलते हैं अब अपन नेक्स्ट टाइप की ओर। अभी भी इसके अंदर कुछ पूछना है तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, आइए अब अपन चर्चा करते हैं प्रेक्षणों से संबंधित। टाइप नंबर 6 की चर्चा करने जा रहे हैं, टाइप नंबर 6 की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रेक्षणों या संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन लेते हैं, प्रेक्षणों या संख्याओं से संबंधित, प्रेक्षणों या संख्याओं से संबंधित। इसके अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि 10 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत, इस तरीके से आपको औसत दे दिया जाता है। और बाद में आपको ये बोल दिया जाता है कि प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज इतना है, अंतिम 5 का इतना है, तो बताओ छठा प्रेक्षण क्या होगा या छठी संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन लेते हैं कि 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत 34 है, 11 संख्याओं का औसत 34 है, तथा प्रथम 5 संख्याओं का औसत, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 32 है, तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 30 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 30 है। तो छठी संख्या बताओ, तो छठी संख्या बताओ। देखिए किस तरीके से करेंगे, कोई सूत्र काम में नहीं लेना है, सीधे तरीके से करेंगे। बोलो संख्याएं कितनी है, 11। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बोलो संख्याएं कितनी है, 11। अब देखिए साहब बात करते हैं कि प्रथम 5 संख्याओं का, तो अब देखो 1 2 3 4 5, प्रथम कितनी संख्याओं का दे दिया, 5 का, बोलो अंतिम 5 का दे दिया। तो अपन क्या करेंगे कि 11 संख्याओं का टोटल मान निकाल लेंगे, उसमें प्रथम 5 और अंतिम 5 का माइनस कर देंगे, तो बताओ अपनी कौन सी संख्या आ जाएगी, छठी संख्या। सीधा सा है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, 11 संख्याओं का औसत, तो बोलो 34 इंटू 11, 34 इंटू 11 करके बताओ एक बार 34 इंटू 11 कैसे रहेगा, 3 7 4, 3 7 4। जिसने कैलकुलेशन की क्लास देखी है पहली क्लास वो कर देगा। 3 लिखा 4 लिखा, दोनों का योग कर दिया, बीच में 7 लिख दिया, 374। तो 11 संख्याओं का कुल मान कितना हुआ, 374 हुआ।
अब देखिए प्रथम 5 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना दे रखा है आपको 32। अंतिम 5 संख्याओं का कितना है 30। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 30। तो इनका जब टोटल करेंगे तो बोलो कितना आएगा 32 इंटू 5, बोलो कितना आ गया 160। अब जिसने कैलकुलेशन की क्लास देखी है वो 32 इंटू 5 नहीं करता है, वो 5 को किस नजर से देखता है 10/2 रूप में देखता है। और जब 32 इंटू 5 उसको करने को कहा जाए तो 32 को आधा करता है और आगे एक जीरो लगा देता है। जैसे मैं आपको कहूँ 28 इंटू 5, आप 28 का आधा करोगे 14 और आगे एक जीरो लगा दो 140 बोलोगे। इस तरीके से मैं आपको कहूँ कि 48 इंटू 5, तो आप 48 का आधा करते हो 24 लिखते हो और आगे एक जीरो लगा देते 240 बोलते हो। 30 इंटू क्या करेंगे 5, 30 इंटू 5, तो बताओ इनका टोटल कितना हो गया 150। बोलो कितना हो गया 150, और ये कितना है 160। तो प्रथम 5 संख्याओं का टोटल कितना 160, अंतिम 5 संख्याओं का टोटल कितना 150। बोलो टोटल कितना हो गया, ये टोटल करेंगे तो बोलो कितना हो गया मान 310। बोलो कितना हो गया 310। अब एक बात बताओ, ये जो 310 आया है ये कितनी संख्याओं का टोटल है, कितनी संख्याओं का टोटल है 10 संख्याओं का टोटल मान है। और ये कितनी संख्याओं का है 11 संख्याओं का टोटल मान है। आपको कौन सी संख्या निकालनी है, छठी संख्या निकालनी है। तो देखिए साहब किस तरीके से करेंगे, 11 संख्याओं के टोटल में से 10 संख्याओं का टोटल घटा दीजिए। 10 संख्याओं का टोटल कितना है 310, माइनस करेंगे बोलो कितना आ गया 64 आ गया। तो इसका मतलब छठी संख्या आपकी क्या रहेगी 64। छठी संख्या आपकी क्या रहेगी 64। अब चलते हैं इसी तरीके के एक क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि आपको इस तरीके से बोल दिया जाता है, इस तरीके से बोल दिया जाता है कि 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत 35 है, 11 संख्याओं का औसत 35 है। फिर आपको ये कहा जाता है कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 38 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 36 है। ठीक। और बाद में आपसे पूछा जाता है कि छठी संख्या बताओ, तो किस तरीके से निकालेंगे देखो, आइए समझिए। 11 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। बोलो संख्याएं कितनी हो गई 11। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इन 11 संख्याओं का औसत कितना है 35। तो बोलो 35 इंटू 11 करूंगा, टोटल करूंगा 35 इंटू 11 करूंगा तो बताओ मान कितना आएगा 385। 385 यानी 385 हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि प्रथम 6 का, तो 3 4 5 और 6, बोलो प्रथम 6 का। अब ये बोले कि अंतिम 6 का, तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसका मतलब ये कॉमन आ रही, ये कॉमन आ रही। अब देखिए प्रथम 6 का जब ये बोल रहा है तो बताओ प्रथम 6 का कितना है 38। टोटल निकाल लूंगा तो ये लीजिए साहब, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 इंटू 6 48 का 8 बचा 4, 8 इंटू 3 24, 24 और 4 बोलो कितना 28। बोलो कितना आ गया 288। अब बात करें कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया गया है तो आप किस तरीके से करोगे, 36 इंटू 6, यानी आपने क्या निकाल दिया कुल मान निकाल दिया। बोलो मान कितना आया 216। बोलो मान कितना आया 216। अब देखिए जब आप इनका योग करते हैं तो बताओ टोटल कितनी होगी 6 और 6 12 संख्याओं का टोटल। ये कितनी संख्याओं का है 11 संख्याओं का। तो एक बात बताओ, जब आपको छठी संख्या निकालनी है, छठा प्रेक्षण निकालना है, तो टोटल 12 संख्याओं के टोटल में से 12 संख्याओं के टोटल में से 11 संख्याओं का टोटल घटा दीजिए, आपका छठा प्रेक्षण का मान आ जाएगा। तो देखिए ऐड करते हैं तो बोलो 288 और बोलो क्या करना है 216। ठीक है, 8 और 6 14 4, 8 और 1 9, 9 और 1 10 0, बोलो कितना गया 504। बोलो कितना गया 504। अब ये बताओ किसका आ रहा है, ये टोटल किसका आ रहा है 12 संख्याओं का कुल मान आ रहा है। और इधर कितनी संख्याओं का है 11 का। तो अपन क्या करेंगे, जब छठा प्रेक्षण निकालना है तो 12 संख्याओं के कुल मान में से 11 संख्याओं का कुल मान माइनस कर देंगे। देखिए साहब 504 माइनस बोलो कितना 385। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बोलो मान कितना आ जाएगा 15
और 104 और 15 बोलो कितना आ गया 119। बोलो कितना आएगा 119। आंसर क्या रहेगा आपका 119। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छे तरीके से कमेंट करके बताएं। आंसर कितना रहेगा आपका 119। अब देखिए साहब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। अपन ने एक तो पढ़ा कि सही औसत ज्ञात करना, यानी कि आपको गलत औसत दिया जाता है और आपकी उसके अंदर कुछ न कुछ त्रुटि रहती है। और उसके बाद यदि अपन चर्चा करें कि प्रेक्षणों संबंधी, अब अपन बात करते हैं चाल संबंधी। आइए नेक्स्ट टाइप है अपनी, नेक्स्ट टाइप नंबर 7 है। देखिए अब अपन चर्चा करते हैं कि औसत चाल निकालना, औसत चाल निकाल, औसत चाल निकाल, औसत चाल बहुत ही अच्छी टाइप है, समझिए। इसके अंदर आपको सूत्र किस तरीके से बनते हैं वो भी बताऊंगा। यानी औसत चाल निकालनी है कब? जब दूरी समान हो, दूरी क्या हो? समान हो, और चाल असमान हो। चाल असमान होगी तभी तो निकालेंगे औसत चाल। चाल क्या हो? असमान हो। तो देखिए समझिए, सभी को नमस्कार, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। देखिए टाइप नंबर 7 अपन पढ़ रहे हैं। औसत चाल निकालना हो जब दूरी क्या हो? जब दूरी समान हो और चाल क्या हो? असमान। अब इसके अंदर आप इस तरीके से करते हैं कि 2xy बटे x प्लस वाई, 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx, वो किस तरीके से बने हैं वो समझना आप। अपन चर्चा करते हैं कि जब चाल आपको दो चाल दी गई, चाल कितनी दी गई हो? दो चाल, दो चाल दी गई, दो चाल, यानी आपको एक तो चाल दी गई है कि x किलोमीटर प्रति घंटा और एक चाल दी गई है y किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे क्या पूछा जा रहा है? औसत चाल पूछी जा रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से करते हो कि सर जब आपको दो चाल दी जाती है, दूरी समान हो, तो 2xy बटे x प्लस वाई, इस तरीके से रट लेते हो। तो इससे पहले समझिए कि किस तरीके से बना है। देखो मैं दो बिंदु लेता हूं, ए से, ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं कि ये जो दूरी है डी, डिस्टेंस डी से प्रदर्शित कर दी। एक व्यक्ति ए से बी की ओर जाता है, ए से बी की ओर जाता है, उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब व्यक्ति बी से ए की ओर वापस आता है तो उसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी बताओ, a से b जाएगा तो दूरी d तय की, b से a आएगा तो बताओ क्या दूरी तय की? d तय की। अब देखिए आपको यह पूछा जा रहा है कि औसत चाल किस तरीके से निकालते हैं। तो d दूरी थी और चाल क्या थी? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर बाद में दूरी कितनी थी? d, और चाल कितनी थी? y किलोमीटर प्रति घंटा। समझिए अच्छे तरीके से। ये बोलो क्या है? दूरी, और बोलो ये क्या है? चाल। ये बोलो क्या है? चाल। अब आप मेरे को तो ये बता दो कि समय किस तरीके से निकालोगे? समय किस तरीके से निकालोगे? समय क्या होता है? यानी अपन ऐसा पढ़ते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल बटा समय, चाल बटा समय, चाल बटा समय। अब आपको क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय इधर आ जाएगा तो चाल बटा दूरी होगा या नहीं होगा? तो देखिए चाल कितनी, चाल कितनी हो जाएगी? यानी दूरी, सॉरी, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब आपको क्या करना है? समय निकालना है। जब आप समय निकालोगे तो बोलो क्या होगा? दूरी बटा चाल होगा, दूरी बटा चाल। अब देखिए दूरी कितनी है यहां पे? d, और चाल कितनी है? x, तो बोलो d बटे x। अब यदि यहां पे बात करें तो बोलो दूरी कितनी है? d, और बोलो चाल कितनी है? y, d बटे y। अब देखिए जब आपको औसत चाल निकालनी है, औसत चाल निकालनी है, औसत चाल निकालनी है, तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय।
अब देखो साहब कुल दूरी कितनी है, यहां से इधर गया बोलो d, वापस आया बोलो कितनी d, तो d प्लस d बोलो कितनी होगी 2d, बोलो कितनी होगी 2d। कुल समय निकालना है तो कुल समय बताओ, इसमें कितना लगा d बटे एक्स, इसमें कितना लगा d बटे वाई, तो ये लीजिए साहब d बटे एक्स प्लस d बटे वाई। अब d यहां से कॉमन लेंगे तो d से d कट जाएगा, ऊपर बचा 2, नीचे एक्स वाई लघुत्तम लेंगे तो यहां आ गया x प्लस वाई, और ये एक्स वाई ऊपर चला जाएगा तो 2xy बटे क्या आ गया x प्लस वाई। तो ये क्या है, औसत चाल का सूत्र है। अब आप डायरेक्ट इस तरीके से रटोगे सर 2xy बटे x प्लस वाई, ठीक है। इससे अच्छा आप इसको समझिए एक बार, फिर रिपीट कर देता हूं कि दूरी पहले के लिए d, फिर भी बोलो दोबारा वापस आएगा तो वो भी दूरी रहेगी d, बोलो चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा जाने की, y किलोमीटर प्रति घंटा आने की। जब मैं क्या निकालूंगा, समय निकालूंगा, तो बोलो क्या रहेगा, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। यदि आप इस तरीके से याद करें ना, जैसे अपन बोलते हैं कि चाल क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ऊपर दूरी है नीचे क्या है समय, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। अब देखिए साहब आपने यहाँ क्या निकाला, समय निकालना है तो समय इधर आ गया, दूरी बटा चाल होगा, तो दूरी बोलो क्या है d, चाल बोलो कितनी है x, तो d बटे x। इधर बात करूं समय निकालना है तो बोलो दूरी कितनी है d बटे चाल कितनी है y। तो इस तरीके से आपने समय निकाल लिया, तो अपन औसत चाल निकालते हैं तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो इस तरीके से अपना जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा 2xy बटे x प्लस वाई। अब देखिए जब आपको तीन चाल दी जाती है, तीन चाल दी जाती है तो किस तरीके से, जब आपको तीन चाल दी जाती है, तीन चाल दी जाती है तो आप तो डायरेक्ट इस तरीके से याद करोगे तो ये रहेगा 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। यहां पे x y और z क्या है, चाल है, अलग अलग चाल है। लेकिन अपन बात करते हैं कि ये सूत्र किस तरीके से बना है, तो आइए साहब समझिए। दूरी है d, d और d, दूरी क्या है d d d, तीनों यानी समान दूरी रहेगी। चाल ले लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा और z किलोमीटर प्रति घंटा। ये है आपकी दूरी और ये है आपकी चाल, और आपको क्या निकालना है समय, आपको क्या निकालना है समय। तो समय कैसे निकालेंगे, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। जब आपको समय निकालना है तो समय किस तरीके से निकलेगा, समय होगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, यानी समय इधर आ गया, दूरी के बटे में क्या गए चाल। देखो दूरी बोलो कितनी d, चाल बोलो कितनी x, बोलो d बटे क्या हो जाएगा y, बोलो d बटे क्या हो जाएगा z। अब आपको जब औसत चाल निकालनी है, औसत चाल निकालनी है, औसत चाल निकालनी है तो आप किस तरीके से निकालोगे, कुल दूरी, कुल दूरी बटे बोलो क्या हो जाएगा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है d d d यानी 3d बटे कुल समय कितना है d बटे x प्लस d बटे y प्लस d बटे z, d बटे x प्लस d बटे y प्लस d बटे z। अब देखिए यहां पे तो है 3d और यहां पे d कॉमन ले लेता हूं, ये लीजिए, बोलो क्या है 1 बटे x प्लस 1 बटे y प्लस 1 बटे z, d से d क्या हो गया कैंसिल आउट। अब आगे लघुत्तम लेंगे तो 3 तो ऊपर है ही, नीचे वाले का लघुत्तम लेंगे तो बोलो क्या आ गया x y z, फिर यहाँ पे मान आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए एक्स वाई जेड ऊपर चला जाएगा तो बोलो 3xyz बटे होगा xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक, तो बोलो तीन चाल हो तो किस तरीके से निकालते, 3xyz बटे xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखिए साहब अब इसके अंदर आपको यदि चार दे दी जाती है, चार चाल दे दी जाए, असमान चाल कितनी दे दी जाए चार, तो भी आप इस तरीके से सूत्र निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप रट्टे मारोगे तो दो ही मारोगे कि दो असमान चाल है तो 2xy बटे एक्स प्लस वाई, तीन असमान चाल है तो 3xyz बटे xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति
घर से कोचिंग की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो एवरेज स्पीड बताओ, उसकी एवरेज स्पीड बताओ, औसत चाल बताइए। तो देखिए साहब किस तरीके से निकालेंगे, बोलो चाल कितनी दी गई है, दो चाल दी गई है। किस तरीके से निकालेंगे, दो चाल दी गई है तो अपन जानते हैं कि 2xy बटे x प्लस वाई, 2xy बटे x प्लस वाई, तो दो चाल है तो 2xy बटे x प्लस वाई। तो बोलो पहली चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये लीजिए साहब 20 इंटू वाई, दूसरी कितनी है 30 बटे x प्लस वाई, तो 20 प्लस बोलो 30, ये लीजिए साहब 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 20 इंटू 30 बटे बोलो कितना आया 50, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 5 से काटेंगे बोलो कितना हुआ 6, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू बोलो 6, बोलो कितना गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी रहेगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो अपना था दो चाल की, अपन ने कितनी चाल की चर्चा की, दो चाल की चर्चा की। महेंद्र जी बोले कांठल की धरती से राम राम, नमस्कार साहब। देखिए अब चर्चा करते हैं अपन तीन चाल की, अपन ने चर्चा की अभी तक दो चालों की, अब आपको तीन चाल दी गई हो। सीधा क्वेश्चन ले लेता हूं कि एक व्यक्ति तीन समान दूरियों को 10 किलोमीटर प्रति घंटा व 20 किलोमीटर प्रति घंटा व 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है या चाल से तय करता है। यानी एक व्यक्ति तीन समान दूरियों को 10 किलोमीटर प्रति घंटा व 20 किलोमीटर प्रति घंटा व 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो औसत चाल बताओ, क्या पूछा जा रहा है आपसे, औसत चाल बताइए। औसत चाल की बात करते हैं, बोलो कितनी चाल दी गई है, आपको तीन चाल दी गई है, तो क्या रहेगा 3xyz बटे क्या रहेगा xy प्लस yz प्लस zx, xy प्लस yz प्लस zx। यहां पे x क्या है, x y और z क्या है, असमान चाल है। तीन x का मान बोलो कितना ले लेते हैं 10, y का मान कितना ले लेते हैं 20, z का मान कितना ले लेते हैं 30, बटे क्या करेंगे एक्स वाई। देखिए 10 इंटू 20 बोलो कितना आया 200 प्लस वाई जेड 20 इंटू 30 बोलो कितना आया 600 प्लस जेड एक्स तो 30 इंटू 10 बोलो कितना आया 300। ठीक है, अब देखिए साहब ऊपर बोलो 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30 बटे 200 600 कितने हो गए 800, 800 प्लस 300 कितने हो गए 1100। ये लीजिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, 1 0 से 1 0, 1 से बोलो कितना होगा 1, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 3 बोलो कितना आ गया 180, 180 बट्टे क्या करेंगे 11। अब आगे अपन करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो 11 एक बार चला गया, बोलो कितना बचा 7, बोलो आगे 1 0 70, 11 इंटू 6 66 और फिर बोलो कितना बचा 4 बचा 40 हो गया। ये लीजिए 0.3, यानी जो इसकी चाल रहेगी वो 16.3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रहेगी। यानी एवरेज चाल कितनी रहेगी 16.3 किलोमीटर प्रति घंटे की। एक बार वापस दोहरा लेते हैं, देखिए आइए अपन ने पढ़ा त्रुटि संबंधी। त्रुटि संबंधी के अंदर क्या होगा, जब आपको कोई गलत औसत दिया जाएगा और उसके अंदर आपको त्रुटि बताई जाएगी तो आपको मोस्टली क्या करना है, त्रुटि दूर करनी है। वो त्रुटि क्या करनी है, दूर करनी है। जैसे कोई संख्या है वो गलत पढ़ रहा है या फिर भूलवश गलत पढ़ ली गई है। आगे अपन ने इसके बाद 2 क्वेश्चन किए, इसके आगे जो नेक्स्ट टाइप है उसके अंदर अपन ने प्रेक्षणों और संख्याओं की चर्चा की कि 11 प्रेक्षण दे दिए, प्रथम 5 का मान दे दिया, अंतिम 5 का मान दे दिया, आपका छठा प्रेक्षण पूछा जा रहा है। या फिर आपको 11 प्रेक्षण दे दिए या फिर इस तरीके से आपको कोई 21 प्रेक्षणों का मान दे दे,
बाद में प्रथम 11 का दे दे और अंतिम 11 का दे दे, तो 11 और 11 22 हो गए, 22 में से टोटल आप 21 फ्रिक्शनों का माइनस कर दो। बाद में अपन ने चर्चा की चाल संबंधी। चाल संबंधी जब दूरी क्या हो, दूरी समान हो और अलग अलग चाल से उस दूरी को तय किया जाए, तो अपने को जब बाद में लास्ट में ये पूछा जाए कि औसत चाल बताइए, तो अपन औसत चाल किस तरीके से ज्ञात करते हैं। जब आपको दो चाल दी जाती है, तो दो चाल दी जाती है, तो जब आपको एवरेज निकालना हो तो 2xy बटे x प्लस y। जब आपको तीन असमान चाल दी जाती है तो किस तरीके से निकालते हैं, 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। तो आज अपन ने इस तीन टाइप के क्वेश्चन किए, बाकी अपन करते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों। एक बार कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कल मिलते हैं 8:15 पर फिर। विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्यारे साथियों, इस बार आरपीएस स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा अर्थात ग्रेड 1 एंड 2 टीजीटी, पीजीटी, टीएसएसएसबी, सीटेट, यूपीटेट और अन्य राज्यों की टेट परीक्षाओं के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक और संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न पत्र को अपना सारथी बनाइए और परीक्षा में निश्चित सफलता पाइए।